नमस्कार किसान साथियों। जैसा कि कई कमेंट आ रहे थे कि भाई साहब हमारे यहाँ पर बारिश कब होगी, और राजस्थान के सभी किसान भाइयों के लगभग कमेंट आ रहे थे कि हमारे यहाँ पर बारिश कब होगी। तो इस पैटर्न को देखिए कि लगभग जो बंगाल की खाड़ी में एक सर्कुलेशन नुमा गतिविधियाँ बनेगी, वो लगभग 55% लग रही हैं कि ये वापस पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ मूव कर जाएगा आने वाले समय में। अगर हम देखते हैं कि लगभग उसके उत्तर पश्चिमी दिशा में लगभग 45% और इससे भी कम संभावनाएं आगे आने वाले दिनों में बन सकती हैं। ऐसा मेरा अनुमान है कि 40 से 35% तक ये संभावना जाएगी, पर जो वो संभावनाएं हैं वो 60 से 65% तक जाने की संभावनाएं हैं। तो हम कह सकते हैं कि आने वाला समय है, यानी ये लगभग 18-19 अगस्त के आसपास जब ये निम्न दबाव की श्रेणी में रहेगा, तब उस समय इसका जो मेन ट्रैक है वो आपको सही से एक वीडियो और बनाकर बताया जाएगा। तो आप वीडियो को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें और इस चैनल को ज़रूर से लाइक करें। और फिलहाल आप देख पा रहे हैं कि लगभग बंगाल की खाड़ी में एक आने वाले समय में एक कह सकते हैं निम्न दबाव बनेगा 18-19 अगस्त के आसपास। फिलहाल इसके सर्कुलेशन में गतिविधियों के तब्दील हो चुका है, लगभग डेवलप हो चुका है। तो हम कह सकते हैं कि राजस्थान में बारिश क्यों नहीं हो रही है, उसका भी एक मेन रीज़न है कि राजस्थान के कई हिस्सों में अभी फ़िलहाल दक्षिणी पश्चिमी हवाओं का रुख है। पर देखा जाए तो खास करके दक्षिणी राजस्थान और दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के हिस्सों में ही दक्षिणी पश्चिमी हवाओं का दौर अच्छा खासा देखा जा रहा है, जिसमें ठंडी हवाओं का भी रुख है। और कह सकते हैं तापमान वृद्धि का एक मेन अपडेट है, यानी एक मेन कारण है कि तापमान में कमी के चलते आने वाले समय में जैसे ही तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, ठीक उसी प्रकार वर्षा में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आने वाला जो समय है जिसमें देखने को मिलेगा 20 अगस्त के बाद राजस्थान के क्षेत्रों में कुछ हलचल बढ़ सकती हैं। अब इस पैटर्न को देखिए कि जैसे जैसे सर्कुलेशन या कह सकते हैं जैसे आगे निम्न दबाव की गतिविधियाँ बनेगी और जिस प्रकार आगे बढ़ेगा, ठीक उसी प्रकार जो ट्रफ की गतिविधियाँ हैं वो भी थोड़ा दक्षिणायन होना शुरू हो जाएगी। यानी कह सकते हैं कि राजस्थान के लगभग कोटा के आसपास आएगी और कह सकते हैं चूरू नागौर तक के क्षेत्रों तक एक बार जो ट्रफ की गतिविधियाँ हैं वो आने की संभावनाएं हैं। उसके बाद में यहाँ पर पूर्वी हवाओं का रुख एक बार उत्तर पूर्वी हवाओं का रुख भी देखने को मिल सकता है, जो कि कह सकते हैं हिमालय हवाओं का दौर यहाँ पर कह सकते हैं कि अरब सागरीय शाखा से बनी हुई हवाओं का दौर यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और जैसे ही ये सिस्टम वापस कह सकते हैं कि रिकर्व होगा, जैसे जैसे जो ट्रफ है वो भी वापस कह सकते हैं उत्तरायण होना शुरू हो जाएगी आने वाले समय में। और ये कुछ इस प्रकार से ये पैटर्न बनेगा आने वाले समय में, जैसा कि हमारा अनुमान है आज से कि आने वाला जो समय है वो राजस्थान में फिर से एक नया वर्षा का दौर नहीं आएगा, इसकी कोई गतिविधियाँ बन सकती हैं। फिलहाल देखा जाए तो जो कोटा उदयपुर संभाग हैं, खास करके कह सकते हैं भरतपुर संभाग हैं, तो इन संभागों में जो बारिश की गतिविधि हैं वो आगे आने वाले दिनों में जारी रहेगी, हल्की से मध्यम तेज। अब आज से देखा जाए तो आज लगभग हम कह सकते हैं कि लगभग आज तारीख 17-18 का जो समय है आने वाले दिनों में, तो इन तारीखों से लगाकर आने वाले 30 कह सकते हैं कि अगस्त के 20 तक राजस्थान के अधिकतर कह सकते हैं कि कोटा उदयपुर जयपुर तक के क्षेत्रों तक हम कह सकते हैं अच्छी खासी वर्षा का दौर बढ़ सकता है आने वाले दिनों में। और ये पैटर्न आज का है बनाया हुआ, अभी क्या हिसाब से देखना जा सकता है कि ये कुछ इस प्रकार से गतिविधियों में मतलब कह सकते हैं गतिविधियाँ बन सकती हैं। बाकी मैं आपको बताऊंगा अभी कि लगभग किस प्रकार आने वाले समय में जो खास करके मौसमी प्रणालियाँ और मौसमी तंत्र विकसित हो सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार तापमान का जो पैटर्न है वो बदलता रहता है, और कह सकते हैं कि लगभग जिस प्रकार सामान्य से कम तापमान, हाई प्रेशर और ठंडी हवाओं का रुख है, कह सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी की लगातार आर्द्र यानी कह सकते हैं आर्द्र हवाएं तो हैं, नमी हवाओं में है, पर कह सकते हैं कि कोई मजबूत सिस्टम विकसित नहीं हो रहा है आसपास के क्षेत्रों पर, क्योंकि इसकी जो मेन वजह है वो है तापमान में गिरावट। यानी सामान्य से कम तापमान की वजह से यहाँ पर कोई सिस्टम है वो डेवलप नहीं हो रहा है, और हो भी रहा है तो मैंने इसी वीडियो में पहले बताया था कि जो सर्कुलेशन बनेगा वो यहाँ से वापस रिकर्व होगा। इसकी भी मेन वजह ये है कि मतलब जो धरातलीय तापमान है उसमें कमी है, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो जो वहाँ ये सिस्टम जाने की मतलब कोई अपना और आने वाली जो हवाएं होती हैं उसमें कोई सिस्टम नहीं विकसित हो रहा है, यानी तापमान कम है तो कह सकते हैं कि कोई गतिविधियाँ बनती नहीं है।
और सामान्य तापमान की स्थिति है वो यानी कह सकते हैं कि जैसे कि उत्तरी पहाड़ी राज्यों के आसपास से लेकर के जो उत्तरी कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के आसपास के क्षेत्र हैं, बिहार झारखंड के आसपास के क्षेत्र, इन क्षेत्रों में तापमान सामान्य बना हुआ है। यानी जैसा तापमान कह सकते हैं कि वर्षा ऋतु में होता है ठीक उसी प्रकार तापमान बना हुआ है। तो कह सकते हैं कि वहाँ पर तापमान भी बना हुआ है और ट्रफ के कह सकते हैं कि उत्तर में है, तो यहाँ पर लगभग उत्तरी और उत्तर पूर्वी हवाओं का रुख देखने को मिल रहा है। आने वाले समय में जिस प्रकार सिस्टम बढ़ेगा वहाँ पर उसी प्रकार ट्रफ के उत्तरी क्षेत्रों में उसी प्रकार हवाओं की दिशा और दशा रहने की आशंका है और ये संभव है। और मैंने आपको इस वीडियो में और समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो ये नीले कलर का जो दायरा है यहाँ पर सामान्य से कम तापमान की स्थिति बनी हुई है, जो कि कह सकते हैं कि एक खतरे की घंटी होती है। जब अकाल की जो घटनाएं ज़्यादातर इसी एरिया में देखी जाती हैं, कब जब तापमान में गिरावट होती है, ठंडी हवाएं चलती हैं, तब बारिश की कोई गतिविधियाँ नहीं बनती है, क्योंकि वहाँ पर कोई कह सकते हैं कि मजबूत सिस्टम जब तक डेवलप नहीं हो जाता है, और वहाँ पर सिस्टम भी डेवलप नहीं होता है क्योंकि वहाँ पर ऐसे ही मतलब कह सकते हैं कि ठंडी धरातलीय हवाएं और वहाँ पर ठंडा पन ही है जो कह सकते हैं कि सिस्टम को विकसित ना होने की एक मेन वजह यही है। और आने वाले समय में हम उम्मीद कर रहे हैं कि तापमान में बढ़ोतरी राजस्थान के अधिकतर हिस्सों में देखने को मिलेगी। उस समय घनी तापमान बढ़ोतरी होगी, तब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सिस्टम का और अचानक जो सिस्टम विकसित होंगे राजस्थान के कई क्षेत्रों में, वो भी आने वाले समय में कह सकते हैं कि स्थानीय क्लाइमेट के हिसाब से जो सिस्टम विकसित होंगे तो यहाँ पर गतिविधियाँ बनेगी। और यहाँ पर देखें तो सामान्य तापमान की स्थिति है वो कह सकते हैं कि जहाँ पर यहाँ इस स्थल का जो सामान्य तापमान होना चाहिए, जैसे कि हम कह सकते हैं हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा के उत्तरी क्षेत्र रहेंगे, तरफ के उत्तरी क्षेत्र, तो यहाँ पर जो कह सकते हैं कि स्थानीय सामान्य जो तापमान होते हैं वहाँ इस प्रकार बना हुआ है तापमान, तो यहाँ पर सिस्टम की गतिविधियाँ अच्छी खासी देखने को मिल सकती हैं। आने वाले समय में जो भी सिस्टम बनेंगे, जिस प्रकार गतिविधियाँ बनेगी तो इस प्रकार ही गतिविधियाँ बनेगी। मैं आपको एक बार बता देता हूँ, इस सिस्टम का राजस्थान तक कोई असर नहीं रहेगा। आज के हिसाब से ये वीडियो आप इसको 30 तारीख तक देखना तो आपको कुल पता चलेगा। तो आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो जरूर से चैनल को कर दें सब्सक्राइब। हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जानकारी अच्छी लगी तो शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल बनता है। जय हिंद।